बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब दी रज़ा वास्ते नमाज अदा करो और कुर्बानी करो। कल मसला ज़िक्र कीता सी कि अगर कोई बंदा साहिब निसाब साहिब इस्तिताअत गुंजाइश और वसाअत वाला है, सब नालों पहले उस दे उपर अपनी कुर्बानी करना लाजिम है। वो अपनी कुर्बानी अदा करे। उसके बाद अगर वो कोले मज़ीद गुंजाइश और वसाअत होवे तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस विच कुर्बानी का एक तोहफ़ा पेश होर कर दे। लेकिन वो तोहफ़ा पेश करना मुस्तहब अमल है। मुस्तहब का मतलब है कि अगर अदा कर लिया तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं किया तो उसका कोई गुनाह नहीं। मतलब बंदे ने अगर अमल छोड़ दिता है तो गुनाह नहीं होता। इस तरह अगर कोई बंदा अपनी कुर्बानी जड़ी उस दे उपर अदा करना लाजिम सी उन्हें अदा कीती है, वो अपने किसी फोतशुदा रिश्तेदार माँ बाप भैन भरावां चों या किसी दोस्त अहबाब वास्ते कुर्बानी साले सवाब के तौर पर करना चाहता है तो वह भी करेगा तो उस अमल का सवाब इनू भी होएगा तो उन्होंने भी पहुँचेगा। कल एक रिवायत पेश की सी कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पिछे नमाज ईद उल अदहा अदा की थी। जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम अपना खुतबा अदा कर चुके ते मिंबर तो उतरे तो आप दी बारगाह च एक मैंडा यानी दुम्बा लियांदा गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसनू ज़बह करके इरशाद अपने हाथ नाल ज़बह करदे होया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर क्या अपनी ज़ुबान तो। और ये लाजिम है अगर कोई बंदा कोई भी जानवर ज़बह करदा हलाल, चाहे वह कुर्बानी वास्ते होवे तो चाहे कुर्बानी के दिनों तो इलावा, तो तकबीर पढ़नी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना ये लाजिम है। जानबूझ के अगर छोड़ेगा तो वह जानवर मुर्दार हो जाएगा। उलमा ने इत्थे भी मसला लिखा हुआ कि बाज़ दफ़ा खास कर कुर्बानी के मौका ते इस तरह होंदा है कि एक तो जायद बंदे छुरी के उत्ते हथ रख लेंदे ने। मसलन बाज़ दफ़ा एक बंदा जड़ा माहिर है ज़बह करने का, उन्हें तो चलो छुरी पकड़ी है, दूसरा बंदा जिहदी कुर्बानी हो रही है वो वैसे ही उसे छुरी के उपर हथ रख लैंदा है। तो हुक्म शरावे कि जितनियां दा छुरी ते हथ कीता है, भावें दो बंदियां दा, भावें एक दा, भावें तीन बंदियां दा, उन्होंने जानवर नूं कुर्बान करन दे वक्त ज़बह करने दे वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर सारियां ने अपनी अपनी ज़ुबान नाल पढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ एक ने पढ़िया तो सारियां दी तरफ जिदा जिदा हथ रखी गया उन्हें उन्हें पढ़ना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़िया और इरशाद फरमाया कि ए कुर्बानी मेरी तरफों भी है और मेरे उस उम्मती की तरफों जड़ा इस्तिताअत ना होने की वजह से कुर्बानी अदा नहीं कर सकता। एक रिवायत यह भी आती है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह विच दो मैंडे लियांदे गए, दो दुम्बे। रिवायत दो सन, कल एक बयान की थी। एक दुम्बा आपने अपनी तरफों किया और एक अपनी पूरी उम्मत की तरफों। बहरहाल मसला यह सी कि वैसे असी आम रूटीन देखिए तो एक जानवर एक दी तरफों होंदा है, मसलन बकरा या दुम्बा एक दी तरफों है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरी पूरी उम्मत की तरफों है। तो
उम्मत च ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸਤਿਤਾਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਵਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਇਆ ਇੱਕ जानवर एक दुम्बा इतने अफराद की तरफों किस तरह हो सकता है? तो मुहद्दिसीन ने फरमाया सी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास है कि आपने अपनी ज़ुबान मुबारक तो फरमा दिता है मेरी तमाम उम्मत की तरफों है तो साडा काम है उसनू मनना कि वाकई सारी उम्मत की तरफों है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह तबारक व तआला ने इतनियां खसूसियात अता कीतियां ने कि असीं ओह गिनना चाहिए तो गिन नहीं सकते। और इस चीज़ नू उलमा ने यह भी बयान किया है कि बाद अफराद अपने आप नू नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कियास कर लेंदे नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कह देंदे ने इत्थों तक कि नबी साडी तरह ने ते जेड़े कहन नबी साडी तरह ने तो वो तो अगर जानवर करते ने कुर्बान तो कितने की तरफों होंदा है? एक जानवर एक की तरफों तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत की तरफों। यह जुमला भी दसदा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम या दीगर नबियां दे नाल मिसलीयत का दावा करना कि नबी साडी तरह असीं उन्हां दी तरह वां यह बिल्कुल बातिल दावा है। और इस दे नाल अज ये मसला मेन जिक्र करना है कि जेड़ा जानवर कुर्बानी का नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह च तोहफतन पेश किया गया है या अपने किसी फौतशुदा रिश्तेदार की तरफों कुर्बानी का जानवर ज़बह करके उन्होंने उसका इसाले सवाब किया गया उहदी नीयत वो कुर्बान किया गया जानवर उहदे गोश्त का के किया जाएगा? जेड़ा अपना साडा जानवर होंदा है उहदे गोश्त का तरीकाकार बंदियां नूं पता होंदा है, लेकिन जेड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अकदस विच तोहफतन जानवर पेश किया गया है या किसी फौतशुदा रिश्तेदार की तरफों जिस जानवर नूं कुर्बान करके उसका इसाले सवाब उन्होंने पहुँचाया गया है उस दे गोश्त का हुक्म की है। उस दे गोश्त के हुक्म के बारे हज़रत सैयदना अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीन इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते ने मन दहा अनिल मय्यत यसनो कमा यसनो फ़ी उदहियत नफ्सिही मिनत तसद्दुक़ वल अक्ली वल अज्रु लिल मय्यत वल मिल्क लिज़्ज़ाबिही क़ाल सद्र वल मुख्तार अन्नहु अन्ना बे अमरिल मय्यत ला याकुलु मिनहा व इल्ला याकुलु कि अगर कोई बंदा जिन्हें मैयत की तरफों कुर्बानी की है मैयत की तरफों कुर्बानी की है और उस दे गोश्त का वही तरीका इख्तियार करेगा जिमें अपनी कुर्बानी वाले गोश्त का तरीका इख्तियार करता है, यानी उस दे विच खुद भी खा सकता है ज़रूरतमंदां नूं भी विचों सदका कर सकता दे सकता है और रिश्तेदारां नूं भी उस विचों दे सकता वे दोस्त अहबाब नूं उहदे विचों दे सकता वे। तो फरमांदे ने अजर मैयत नूं भी लभेगा अजर मैयत नूं भी लभेगा और कुर्बानी का जानवर जिहड़ा सी वो मिल्कियत सी ज़बह करने वाले दी। और नाल ही हज़रत सदर शरिया ने फरमाया कि मुख्तार मज़हब ए वे कि अगर मैयत ने वसीयत कीती सी कि मेरी तरफों कुर्बानी करना तो फिर उहदा गोश्त खुद नहीं खा सकते वो फिर सारा सदका करना होंदा है। लेकिन उस दे विच ए वे कि मैयत अपना तरका छोड़ गई सी उस दे विचों तिहाई हिस्सा जिहड़ा होंदा है सुलस उतनी मालियत तक अगर जिस वक्त कुर्बानी करता रहेगा तो वह सदका करेगा। अगर उन्हें वसीयत की सी वो सारा सदका करेगा और अगर उसने वसीयत नहीं की सी तो फिर खुद भी खा सकता है दोस्तों भी खिला सकता है रिश्तेदारों भी दे सकता है ज़रूरतमंदों भी दे सकता वे। यही चीज़ मुकम्मल आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान फरमाई है। आपको पूछा गया सी
कि मैयत की तरफों जिहड़ी कुर्बानी की जाए उहदी गोश्त नूं किस तरह तकसीम किया जाएगा। आपने जवाबन इरशाद फरमाया इहदी भी कुर्बानी दे गोश्त का हुक्म हो ये जिहड़ा अपनी कुर्बानी दा है कि खुद भी खाए, दोस्त अहबाब नूं खिलाए, सदका भी करे, सारा इख्तियार है। आप फरमाते ने इहदा भी मुस्तहब और बेहतरीन तरीका त्रै हिस्से ने कि एक अपने वास्ते, एक अजीज़ो अकारिब वास्ते, एक मिसकीना वास्ते। आप फरमाते ने हाँ अगर मैयत की तरफों हुक्म सी तो फिर सारा तसद्दुक यानी सदका किया जाएगा। ऐसी इस कुर्बानी दे गोश्त की तकसीम का मसला। और इस तो बाद अज का एक आखिरी मसला कि केड़ा कुर्बानी का जानवर नहीं लग सकता। हज़रत सैयदना इमाम नसाई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपने अपनी किताब सुनन नसाई के अंदर किताब उद्दहाया के अंदर मा नहा अनहु मिनल अदाही एक बाब का उनवान कायम किया है। तो अपनी सनद के नाल हज़रत सैयदना बरा बिन आजिब रदी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत किया है कि प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यजूज़ु मिनद दहाया कि 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। पहला अल औराउल बय्यिनु आवारूहा ओ काना जिदा कानापन वाजे वे। दूजा वल अरजाउल बय्यिनु आराजुहा ओ बीमार जिदी बीमारी। वल अरजाउल बय्यिनु आराजुहा ओ लंगड़ा जानवर जिदा लंगड़ापन ज़ाहिर है। तीजा वल मरीदतुल बय्यिनु मरदुहा ओ बीमार जिदी बीमारी वाजे वे। चौथा वल अजफा उल्लती ला तुनकी इतना दुबला पतला जिदियाँ हड्डियाँ च मगज़ ही ना रवे, गुद्दा ही ना रवे, ये जानवर कुर्बानी नहीं लग सकते क्योंकि कुर्बानी के जानवर का ऐब तो पाक होना लाजिम है। हाँ मामूली ऐब होवे तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी लेकिन फिर भी नापसंदीदा है क्योंकि रब की बारगाह तुसां पेश करनी है तो जितनी उम्दा और अच्छी होए उतनी बेहतर है। हदीस पाक विच नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्थों तक इरशाद फरमाया सी कि बेशक तुहाड़ियां कुर्बानियां चों अफजल कुर्बानी होवे जिहदा जानवर मोटा ताज़ा फरबा होवे और मालीयत के लिहाज नाल महंगा और उम्दा होवे। लेकिन बाज़ दफ़ा मालीयत के लिहाज नाल लोग बड़ा करोड़ों में भी लै जाते हैं। अगर वो दिखलावे की सूरत ही चला गया तो रियाकारी और दिखलावे की वजह से नेक अमल का अजर बंदे का ज़ाया हो जाता वे क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कुर्बानी के हवाले नाल इरशाद फरमाया है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। अल्लाह तबारक व तआला नूं तुहाड़ियां कुर्बानियां दे जानवरां दा गोश्त और खून नहीं पहुँचता लेकिन तुहाडे दिलों की परहेजगारी पहुँचती है, तुहाडा इखलास पहुँचता वे। और इस दे नाल नाल के जानवर दे अंदर मज़ीद कितने ऐब विचों कोई ऐब होवे तो कुर्बानी नहीं लगेगा, कितना ऐब होवे तो लग जाएगा लेकिन अफजल सी कि उस ऐब तो भी वो पाक होंदा। उसकी तफसील इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल वाले दरस विच होएगी। अज मसले जिक्र की कीते ने कि फौतशुदा रिश्तेदार की तरफों अपनी कुर्बानी करन तो बाद जिहड़ी बंदे ने कुर्बानी इसाले सवाब के तौर पर की है क्योंकि अपनी उहदे ते लाजिम है वो पहले अदा करनी। कल तफसीली जिक्र कर चुके हैं या नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह तोहफतन पेश की सू उहदा गोश्त की तकसीम भी जिक्र की गई है। और दूसरा कि किहड़े जानवर हदीस पाक के मुताबिक उन्हां ऐब होवे तो वह कुर्बानी नहीं लगते उन्होंने भी बयान कर दिता गया वे। अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मिसलियत दा दावा कोई ना करे। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते ने कारे पाका रा क्यास अस खुद मगीर गरचे बाशत दर नविश्तन शेरो शीर। आप फरमाते ने ए इंसान ए मुकद्दस हस्तियां नू मुकद्दस समझ अपने आप नू इन्हां ते क्यास ना कर। आप फरमाते ने जे तेनों समझ नहीं ना आउंदी लफज शेर और शीर लिखन इच इक्को जे ने
ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ख़त्म कर देंदा है। लफज लिखन ही इक्को जे सन, लेकिन अमल दोवां दा अलग अलग है। तो फरमांदे ने कि जेड़े पाक लोग होंदे ना अंबिया या अल्लाह तबारक व तआला दे इंतहाई मुकर्रब लोग, इन्हां नाल अपने आप नूं कियास ना करी, ना वो तेरे आ रहे ते ना तू उन्हां आ रहे। आ फरमांदे जे तैनूं इह भी नहीं समझ आउंदी, अगे जाके मिसाल देंदे ने कि पानी वेखण विच खारी पानी और मिठा इक्को जे लगते हैं, लेकिन जिसे पीवीए तो अपना अपना ज़ायका दस के दसते हैं, वासी वखरे हाँ। अल्लाह तबारक व तआला सानू फहम नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।